जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु आपके लिए प्रैक्टिस सेट 7 हिंदी भाषा का ये अपना प्रैक्टिस सेट है। 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पर आप जाइए और देखिए प्ले लिस्ट में, जहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाए जाते हैं। अगर आपको कोई सा भी प्रश्न में जो भी डाउट है तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा था? आंसर अगर आपसे बनता है, 4 विकल्प आपके सामने है, आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। और हाँ, आपके लिए बाद में बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा था? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, हम्मीर रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, सारंगधर, चंदबरदाई, जगनिक या भट्ट केदार। तो आपके यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1, यानी कि सारंगधर। सारंगधर आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति लोक गेय काव्य है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, हम्मीर रासो या बुद्धि रासो। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, तो वह कौन सी काव्य कृति लोक गेय काव्य है? तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? 3 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है, यानी कि परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस काव्य कृति पर प्रदान किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले ये याद रखना है, 1955 में प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को किया गया था। वह कौन सी कृति है? तो वह कृति है, रचना है, कौन सी है? तो आपका सही आंसर है हिमत तरंगिणी आपका यहाँ पर सही हिम तरंगिणी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन नहीं आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या उत्तर छायावादी युग? तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है? तो आपका 6 का राइट आंसर है सी, यानी कि द्विवेदी युग आपका राइट आंसर है। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य प्रवृत्ति रही है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है और 7 का जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? देवकीनंदन खत्री, वियोगी हरि, कामता प्रसाद गुरु या सत्यनारायण कविरत्न? तो वह कौन से हैं साहित्यकार जिनका जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो राइट आंसर है सत्यनारायण कविरत्न आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? वियोगी हरि, यहाँ पर वियोगी हरि हैं, निराला प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? तो आपके यहाँ पर शिवाजी का पत्र ये जो रचना है, ये रचना किसकी है? तो 9 का राइट आंसर है निराला, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं रहे? देखिए, नहीं रहे पूछा है आपसे, तो नहीं रहे तो आपके यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? रूपाब, माधुरी, जागरण, हंस। तो रूपाब आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजर चौधरी की वापसी किसकी कहानी है? यशपाल या आज्ञे? 2 विकल्प में से ही आप बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि मेजर चौधरी की वापसी किसकी कहानी है? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर 1, यानी कि अज्ञे। अज्ञे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि किस रचनाकार का नाम गोरा पंथ है? ये आपके लिए बताना है, मनु भंडारी, शिवानी, उषा प्रेमवदा या राजेंद्र बाला? तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर
कि किस रचनाकार का नाम गोरापंथ है, तो शिवानी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किसकी काव्य पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान या रामेश्वर शुक्ल अंचल, माखनलाल चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। सिंहासन का खाली करो की जनता आती है किसकी काव्य पंक्ति है? 13 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुपन्ना पहले जिसका गुण हर चरना गाता है? उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय, दिनकर या नागार्जुन या अज्ञे। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 और 14 का सही आंसर आपका यहाँ पर ये जो किसकी काव्य पंक्ति है, तो आपका राइट आंसर है रघुवीर सहाय। 14 का विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतर्गत आता है? आदिकाल के अंतर्गत आते हैं कबीर, सुंदरदास, विद्यापति या रहीम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 15 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि विद्यापति आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो माना है वह कब से माना है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है 693 ईस्वी। 693 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य माना जाता है तो वह कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ पर आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो 17 का विकल्प नंबर 1 यानी कि भविष्यत कहा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जो पिता हैं वह कौन है? राजेश्वर हैं, समरस हैं, सोमेश्वर या अनंगपाल। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है, तो पृथ्वीराज के पिता आपसे पूछा है, तो आपका 18 का विकल्प नंबर बी यानी कि सोमेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी, पंढरपुर, प्रयाग या उज्जैन से? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ? तो 19 का राइट आंसर है पंढरपुर, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? 20वां क्वेश्चन पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है आपसे यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि जो माना है कुतुबन, मुल्लादाऊद, ईश्वरदास या असाहित? तो आपके यहाँ पर सही आंसर है प्रथम कवि किसे माना है? तो 20 का ए राइट आंसर है कुतुबन, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास हैं, घनानंद हैं, तुलसीदास या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताना है। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले जो कवि हैं वह कौन है? तो 21 का बी राइट आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। वह कौन सी विशेषता है जो गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सही आंसर यहाँ पर होगा कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, तो वह विशेषता कौन सी है? तो सी राइट आंसर है। रीतिकाल में प्रवृत्ति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, तो सॉरी यहाँ पर प्रकृति लिखा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर ये जो है विशेषता कैसी है? गलत है। और क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम भी है, तो वह क्या है? प्रगति, प्रयोग काल है, पुनर्जागरण काल है, जागरण सुधार काल है, नव सामंत काल है? तो 23 का सही आंसर है यहाँ पर जो होगा वह होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी। भारतेंदु युग का जो एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल है। क्या है? पुनर्जागरण काल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाते यही अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पंक्तियाँ आपकी महत्वपूर्ण हैं, तो बताइए ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? तो 24 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपका राइट आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा। गोल्ड स्मिथ की कृति है ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है?
तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का जो अनुवाद किया है वह किसने किया है, तो 25 का सी राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक आपका यहाँ पर सही आंसर है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। इतनी सारी उपाधियों से जो विभूषित किया गया था द्विवेदी युग का वह साहित्यकार है, वह कौन है, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर सही आंसर होगा नाथूराम शर्मा शंकर, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आपके लिए आंसर बताना है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है। 27 का आपका भी राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की नहीं है पूछा है आपसे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विचित्र विवाह, चौखे चौपदे, या वैदेही वनवास, या चुभते चौपदी। तो आपके यहाँ पर 28 का सही आंसर नहीं पूछा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की रचना नहीं है। तो आपका 28 का विकल्प नंबर एक राइट आंसर है विचित्र विवाह, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 29 की छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो विशेषण, विपर्याय, या स्वच्छंद, भावावेश, मूर्त विधान, या इतिवृत्तात्मकता। यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कूट हैं। इनमें से आपके लिए बताना छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। तो 29 का सही आंसर एक राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि 1 2 3 1 2 3 ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 पूछा है जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं। वह विकल्प का चयन कीजिए आप यहाँ पर, वह कौन सा विकल्प है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ यानी कि रचनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सभी के लिए पता होगा, बहुत ही जो है सरल है, झरना, लहर, ध्रुव सौमनी और स्कंदगुप्त, ये आपकी जो है जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। तो विकल्प नंबर बी आपका 30 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है, यह पंक्ति बताना है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका जो सही आंसर है 31 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो अनामिका, परिमल, पल्लव, कामायनी। क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 का जो सही आंसर है वह आपके यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि पल्लव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, नागार्जुन, या रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, या धूमिल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जो सही आंसर है 33 का राइट आंसर आपका यहाँ पर नागार्जुन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है नई कविता की प्रमुख लक्षण है। तो नई कविता की प्रमुख लक्षण यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें सभी लोग। तो 34 का विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। नई कविता की प्रमुख लक्षण है अनुभूति की सच्चाई, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, या आत्मनिपद अज्ञे। तो आपका सही आंसर आपको पता होगा 35 का आपका सी राइट आंसर है प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, ये जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। तो हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल भारतेंदु युग है, शुक्ल युग है, द्विवेदी युग है, शुक्लोत्तर युग है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपके लिए आंसर बताना है। तो 36 का सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि शुक्ल युग आपका यहाँ पर 36 का सी राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। सही सम्मिलित नहीं है
तो माधवी और मोहन राकेश, ये जो है आपका सही सम्मिलित नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लौटाई। और प्रयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? विशाख से, स्कंदगुप्त से, कामना से या ध्रुव सोमनी से? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका जो सही आंसर है वह आपका सी राइट आंसर है, यानी कि स्कंदगुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। मलबे का मालिक कहानी का तथ्य क्या है? ये आपके लिए बताना है। सांप्रदायिकता है, प्रदूषण है, पर्यावरण है, भारत पाक विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा है कि मलबे का मालिक कहानी का तथ्य क्या है? तो 39 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि भारत पाकिस्तान, भारत पाक विभाजन आपका राइट आंसर है। सोम बुआ किस कहानी में प्रमुख पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है। सोम बुआ जो है किस कहानी में प्रमुख पात्र हैं? अकेली या पंचलाइट, मैकू या शरणदाता? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका विकल्प नंबर 1 अकेली आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या हरियाणा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 41 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये जो बोली बोली जाती है कहाँ पर? हरियाणा में। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? तो हिंदी का जो मानक रूप है, ये मानक रूप है किस भाषा से विकसित हुआ? खड़ी बोली से, ब्रज, अवधी या मालवी? तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का आपका जो सही आंसर है, 42 का राइट आंसर 1, यानी कि खड़ी बोली आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? पूछा है आपसे, नहीं है तो आपका मारवाड़ी, मेवाती, बुंदेली, मालवी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 43 और 43 का सही आंसर है। इनमें से आपका यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। 43 का आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि बुंदेली आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ऊ यहाँ पर आपका है, ऊ हमरा के खेल ही न देत रहे कहाँ की बोली है? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है, ऊ हमरा की खेल ही न देत रहे, ये कहाँ की बोली है? राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज या ग्रामीण खड़ी बोली? तो आपका यहाँ पर जो है सी राइट आंसर, भोजपुरी। ऊ आपका जो है यहाँ पर ऊ हमरा की खेल ही ना देत रही, तो विकल्प नंबर सी भोजपुरी बोली है ये। और हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि, बंगला लिपि या बंगाली लिपि, तमिल लिपि या देवनागरी लिपि? तो सभी के लिए पता है 45 का आपका सी राइट आंसर है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, तो वह क्या हो जाती है? ये आपके लिए बताना है। तो 46 का आपका सही आंसर है, वह हो जाती है, क्या हो जाती है? सरल। सरल आपका यहाँ पर सही आंसर है। कार्यली हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो 47 का आपका जो सही आंसर है, कार्यली हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो 47 का सही आंसर है कैसी? अभिधात्मक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था? 48 का डी राइट आंसर है, जय भट्ट की शिलालेख में। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है 351, इसमें किस विषय का वर्णन है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 49 का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश का वर्णन 351 अनुच्छेद में है, इसका इस विषय का वर्णन। बिहारी किस धारा की कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या स्वच्छंद? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि रीति सिद्ध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका जो सही आंसर है, 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सी राइट आंसर है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52वां क्वेश्चन पूछा है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी
काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता पर? तो किस पर प्रभाव दिखाई देता है? किस काव्य धारा पर प्रभाव दिखाई देता है? तो आपका 52 का राइट आंसर सी यानी कि छायावाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका यहाँ पर जो सही आंसर है भाई क्या है राइट आंसर? तो 53 का आपका सही आंसर है यहाँ पर निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो 53 का आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? जीभ पर सवार इल्लियां। ये आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, डी आपका राइट आंसर है। वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य है मम्मट, भरत या विश्वनाथ या राजशेखर? तो आपके लिए सभी के लिए पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले जो आचार्य हैं चौंगन का भी राइट आंसर है विश्वनाथ। विश्वनाथ आपका सही आंसर है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर वाक्य बताना है संज्ञा उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। तो इसमें घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य? तो 55 का आपका 1 यानी कि संज्ञा उपवाक्य आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 56 का सही आंसर शुद्ध शब्द बताना है, तो 56 का आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी जो है ये शुद्ध शब्द है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पर भी आपके लिए बताना है, तो कौन सा यहाँ पर जिजीविषा में आपके लिए बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध होगा? तो 57 का जिजीविषा आपका बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द जो है सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो कौन सा वह विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का बताना है, तो व्यक्तिवाचक आपके लिए जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, लग रहा होगा रामचरितमानस और गंगा, ये जो है आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। तो 58 का आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 59, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह, महात्मा या गांठकर या अमरण? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है, तो 59 का आपका डी राइट आंसर है आमरण। मोती का तत्सम होगा, तो मोती का तत्सम क्या होगा ये आपके लिए बताना है। तो मोती का तत्सम आपका जो 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 60 का आपका सी राइट आंसर है, यानी कि मुक्ता आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? वाच्य बताना है, तो 61 का आपका जो सही आंसर है 61 का राइट आंसर क्या है? इसमें वाच्य बताना है, आम खाया जाता है तो कर्म वाच्य है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर आप चुन लीजिए, विकल्प में से बता दीजिए कौन सा सही आंसर होगा। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो 62 का सही आंसर है तेजस्वी ये आपका पुल्लिंग शब्द है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 पूछा है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? सबसे कम योग्यता रखता है कारक बनने की, वह कौन सा पद है आपके लिए बताना है। तो 63 का सही आंसर होगा दशरथ यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, केला, मछली, अमूल्य। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका जो सही आंसर है, कौन सा शब्द तत्सम है? 64 में आपका सही आंसर होगा यहाँ पर अमूल्य ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम? यहाँ पर भी आपके लिए तत्सम बताना है, 65 में भी आपके लिए तत्सम बताना है। तो 65 का आपका यहाँ पर तत्सम में आपका जो सही आंसर होगा अग्र यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञ, मूर्ख, भिज्ञ, अनभिज्ञ। तो देखिए अज्ञानी का पर्याय नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका यहाँ पर हो जाएगा भिज्ञ यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द है? मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो 67 का सी राइट आंसर है विशेषण आपका सही आंसर है। अभी राधा सो गई है, तो इसमें सामान्य भूतकाल है या आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल? 68 का आपका बी राइट आंसर होगा, आसन्न भूतकाल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। मंगल भवन या मंगलहारी
द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तो इस पंक्तियों में आपके लिए छंद का प्रयोग बताना है, तो छंद सोरठा, दोहा, चौपाई, सवैया। तो आपके लिए पता होगा इसमें जो है कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, तो चौपाई आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग गया फिर यहाँ पर क्या है? माला फेरत जुग गया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फिर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार बताना है। तो आपके यहाँ पर जो 70वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर है, इसमें यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर है, निर्विवाद में समास है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। तो 71 का राइट आंसर होगा अव्ययी भाव, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादि, गुण, दीर्घयण। तो 72 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धातुष्मा में आपके लिए संधि बताना है। 72 का सी यानी कि दीर्घ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो तपोगुण में, अतएव, रामायण या सज्जन। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 73 का बी राइट आंसर है, यानी कि रामायण आपका यहाँ पर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार की भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो है बताना है, चयन करना है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। यमक, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक या आपका उपमा। यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं, यहाँ पर आपके लिए चयन करना है। तो आपका सही आंसर है 74 का विकल्प नंबर 1, यानी कि यमक आपका राइट आंसर। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? 75 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत आपका सही आंसर है। अष्टचाप की कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो कीर्तनकार कवि बताना है अष्टचाप की कवियों में प्रथम। तो नंददास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास। तो आपका 76 का जो सही आंसर है वह होगा आपका यहाँ पर कुंभनदास। कुंभनदास विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है कि जायसीकृत पद्मावत है, पुराण काव्य है, रूपक काव्य है, धर्म काव्य है या चंपू काव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर आपके लिए बताना है। 77 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी रूपक काव्य आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, मीराबाई, नंददास या कृष्णदास। ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? तो 78 का सी राइट आंसर है। मीराबाई की ये पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? मीराबाई जी की ये पंक्ति है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। दुर्व्यवहार में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? यहाँ पर उपसर्ग बताना, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें उपसर्ग कौन सा? तो उपरोक्त सभी होंगे आपकी। 79 का डी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी दुहु, वी और अब आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है? और यहाँ पर अगर आपको जो है डाउट है तो भाई आप कमेंट में बताएं, इसमें थोड़ी सा लग रहा है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं और इसका हम अगले वीडियो में आपके लिए अच्छे से कंफर्म करके बता देंगे। अज्ञ शब्द का विलोम बताना है। यहाँ पर अज्ञ का क्या होगा? तो 80वां क्वेश्चन पूछा गया है। अज्ञ का विलोम बताना है तो अज्ञ का आपका यहाँ पर 80 का राइट आंसर होगा 1, यानी कि विज्ञ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अज्ञ का विज्ञ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम की भेद का सही विकल्प है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की भेद का सही विकल्प बताना है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 81 का सही आंसर है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक आपका यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बताना है। यहाँ पर अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर अकर्मक क्रिया बताना है तो सी राइट आंसर श्याम हंसता है। क्वेश्चन नंबर आपका 83, अफसोस
में जा अफसोस में नहीं जा सका। रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। अव्यय का प्रकार बताना है तो 83 का आपका जो सही आंसर होगा, 83 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। शोक सूचक अव्यय आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है आ है या बड़ा आ या ई। तो ये आपके चार विकल्प हैं। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 84 का विकल्प नंबर आपका ई राइट आंसर होगा, ई बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ बताना है आपके लिए 85 का सही आंसर। तो कंठ ध्वनियाँ का खा आपका यहाँ पर सही आंसर है, का खा, यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंगोचा तत्सम शब्द यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी सा देख लेते हैं अपना जो क्वेश्चन है कि अंगोचा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर कौन सा है ये बताना है। तो 86 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि अंग प्रोक्षा आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित पद में कौन सा पद बैया प्रत्यय लगने से बना है? बैया प्रत्यय लगने से वह कौन सा आपके लिए बताना है कौन सा पद बना है? तो 87 का आपका सही आंसर है भैया, आपके लिए अलग ही दिख रहा होगा, खबैया आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सुहावना लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके लिए प्रत्यय बताना है। यहाँ इन 3 शब्द आपके लिए सुहावना, खिलाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना है। 88 का आपका डी राइट आंसर होगा। सुहावना में आपका आउना और लिखाई में आई और छलिया में या, आपका इस प्रकार विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है ये आपके लिए बताने की। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाना है तो क्या किया जाता है ये आपके लिए बताना है। तो 89 का आपका राइट आंसर है क्या है, अंत्य स्वर के बदले ए जो है एन का कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका सी राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ पर क्या होगा इसका अर्थ? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा बातें बनाना, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? विश्लेषण होगा, संप्रदाय या रूपगत या अवतरण। तो क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 91 का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी यानी कि अवतरण आपका सही आंसर है। अद्री शब्द का अर्थ क्या है? दुख है, व्यर्थ है, गीला है, पर्वत है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा अद्री शब्द है और इसका जो अर्थ होगा वह पर्वत होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 93, मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है ये आपके लिए बताना है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है छप्पा है, हरिगीतिका, कुंडलियां या सौरठा। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है 93 का विकल्प नंबर 93 का विकल्प नंबर कुंडलियां, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अनेकार्थी शब्द पानी के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपके लिए गलत जो विकल्प है वह चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा? तो 94 का गलत संजीवनी आपका राइट आंसर होगा, संजीवनी आपका सही आंसर है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका जो मुहावरे का अर्थ स्पष्ट यहाँ पर क्या होगा? 95 का आपका राइट आंसर बताना है। तो 95 का निरर्थक आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, निरर्थक। यहाँ पर आपके लिए बताना है, ये गद्यांश आपका यहाँ पर दिया गया है काव्यांश, जिसको पढ़कर आपके लिए नीचे यहाँ पर उत्तर बताने होते हैं। तो यहाँ पर पहले एक काव्यांश पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखिए, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कुर्बानी हम, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, और आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जो है जागी से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। और यहाँ पर है, इसमें आपके लिए ये जो है आपका काव्यांश हो गया है। अब इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ
आगे आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा सही आंसर, तो यहाँ पर आपका होगा कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ शब्द का समानार्थी नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, नहीं में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पेड़ शब्द का समानार्थी नहीं है, तो आपका सही सी राइट आंसर है 9। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हो गए, यहाँ पर आपके लिए बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो आपका सही आंसर है कविताओं के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, तो शेष से भिन्न पद खान पान, अपनी अपनी, मिलना जुलना या रहन सहन। यहाँ पर आपके लिए जो भिन्न पद बताना है समास की दृष्टि से, तो आपका यहाँ पर 99 अपनी अपनी, ये जो है भिन्न है, तो यहाँ पर ये आपका जो है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से। कथन में तूफान का भाव क्या है, आक्रमण, आंधियां, लड़ाइयाँ या कठिनाइयाँ। तो 100 का सही आंसर आपका जो होगा वह होगा आपका यहाँ पर कठिनाइयाँ, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं, कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की बहुत सारे प्रैक्टिस हम करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।